अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम फ़ोर लूप के ऊपर एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हमने पहले फ़ोर लूप इस्तेमाल की थी हमने नंबर्स के हवाले से, और उसके बाद हमने उसको इस्तेमाल किया कि अगर कोई लिस्ट आपके पास हो उसमें फ़ोर लूप का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें ना तो आपको कुछ यहाँ पे नज़र आएगा कि हमारे पास अब फोर वैल्यू इन रेंज। अब मैं रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करने लगा हूँ। अब वो रेंज फंक्शन एक्चुअली क्या होता है, रेंज फंक्शन ये करता है कि आपके पास ये इन ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट के अंदर 1 और 5 लिखा गया है। अब आपसे कहा जाता है प्रिंट वैल्यू। तो मैं देखें प्रिंट वैल्यू की कमांड को जब प्रेस करता हूँ तो उसने क्या किया है, ये रेंज फंक्शन ने ये काम किया है। स्टार्टिंग वैल्यू वो ये वाली है 1 जो यहाँ पे डिस्प्ले है, और 5 जो है ये लास्ट वैल्यू है। लेकिन जैसे हम पीछे देख चुके हैं फॉर लूप की पिछली वीडियो में कि उस नंबर को वो प्रिंट नहीं करता, यहाँ पे उस नंबर से पीछे वाला एक नंबर प्रिंट करता है। तो अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वैल्यू रेंज फंक्शन के थ्रू तो फिर हमारे पास ये तरीका है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट करें कर देता 11 तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि भाई कहाँ तक इसको प्रिंट करना चाहिए। तो मैं जब प्रिंट वैल्यू करता तो ऑटोमेटिकली वो 10 तक जाएगा क्योंकि 11 लास्ट नंबर है, उससे पीछे वाले को स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो ये एक छोटा सा यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए भी फॉर लूप का इस्तेमाल किया जाता है, और उसको में रेंज फंक्शन का इस्तेमाल फॉर लूप के अंदर होता है। तो उस रेंज फंक्शन को एक्चुअली आपके सामने एक्सप्लेन किया गया है। अब ज़रा देखते हैं इससे आगे। मैंने ये नीचे कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर रेंज को 6 तक करना है तो ये मैं बता चुका हूँ। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेंज फंक्शन को इस्तेमाल करना है और हमने लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट बनाने के हवाले से आपको शायद याद था कि लिस्ट कैसे बनाते थे। एक तो तरीक़ाकार ये था कि लिस्ट बनाने का कि आप लिस्ट खुद बनाते थे, लिस्ट उसको वेरिएबल का नाम देते थे। अगर मैं आपको यहाँ पे अलहदा से कमेंट करके बताना चाहूँ कि जब आपने पिछली वीडियोस देखी हैं वहाँ आप क्या करते थे कि एक लिस्ट का नाम रख देते थे लिस्ट, और इक्वल टू करके ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते थे और इसके अंदर स्ट्रिंग फॉर्म में आप लिखना शुरू करते थे। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कुछ नेम असलम, इसी तरह दूसरा नेम मैंने प्रोड्यूस किया लिस्ट के अंदर, ये स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग लिखते थे तो आपको पता था इन्वर्टेड कोमा यूज़ करते थे। मैं यहाँ पे लिख लेता था अकरम। इस तरह से हम लिस्ट बनाते थे। वो किसी भी तरह की यहाँ पे फिर नाम लिखा तो फिर लिख दिया अली। तो ये लिस्ट बनाने का तरीका था जब हमने लिस्ट की वीडियो पढ़ी थी। लेकिन अगर लिस्ट आपने बनानी हो किसी, यहाँ पे जो हम जो काम करने लगे हैं वो हम रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करने लगे हैं और लिस्ट को प्रोड्यूस करने लगे हैं। तो ये जो मैंने लिखा है इसको मिटा देता हूँ, इसकी वजह से आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो कि जब ये कोड रन होगा तो क्या होगा। अब देखिए मैंने नंबर्स मेरा वेरिएबल है और मैंने लिस्ट बनानी है। मैंने पहले लिस्ट लिखा है, उसके बाद मैंने लिस्ट को बता दिया है कि भाई लिस्ट के अंदर आपके नंबर कहाँ से कहाँ तक आने चाहिए। आई एम श्योर कि आपको देख के नज़र आ रहा होगा कि मैंने 1 से 6 कहा है। तो जब लिस्ट बनेगी तो 1 से 6 तक ये नहीं आएंगे लिस्ट में ये आएंगे 1 से लेके 5 तक। अब मैंने कहा प्रिंट नंबर। अब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करवाने लगा हूँ, और जब मैं प्रिंट करवाऊँगा तो वो ऊपर कोड जाएगा। वो पहले देखेगा कि लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाने के लिए वो स्क्वायर ब्रैकेट निकालेगा। उसके बाद वो कहेगा उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर कहाँ से कहाँ तक पेस्ट करने हैं, तो 1 से 5 तक पेस्ट कर देगा। आइए इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखें, अगर मैं इस ऊपर वाले कोड को कमेंट कर दूं ताकि आपको वो कोड डायरेक्टली सीधा सीधा नज़र आए, तो आप ये देखें अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास उसने 1 से लेके 6 तक नहीं, 1 से लेके 5 तक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बना दिया। इसको हम लिस्ट बोला करते थे। लिस्ट की वीडियो जिसको नहीं पता वो मेरी लिस्ट की वीडियो में जाके देख सकता है। हमने बहुत डिटेल में लिस्ट के ऊपर काम किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि अच्छा ये तो एक स्पेसिफिक वे हो गया लिस्ट बनाने का। अब मैं आगे चलता हूँ और इस कोड को भी कमेंट करता हूँ और उससे अगला कोड जो मैंने लिखा हुआ है वो आपको दिखाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ पर्टिकुलरली कि मेरे पास ना ये मैंने एक कमांड लिखी है, इसको मैं इवन नंबर्स में प्रोड्यूस करना चाहता हूँ लिस्ट के अंदर। इवन नंबर्स आने चाहिए लिस्ट के अंदर, और फिर उसके बाद मैंने रेंज फंक्शन लगा दिया। इसका मैं अभी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अगर 3 नंबर आपके पास लिखे हुए हैं तो इस बात का मतलब क्या है कि हमारे पास ये स्टार्टिंग नंबर होगा,
11 जो है लास्ट नंबर है, लेकिन इससे पिछले वाला डिस्प्ले होना है और 2 का इंक्रीमेंट है। तमाम लोगों को पता ही है कि जो नंबर इवन नंबर होते हैं वो 2 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 देते हैं। जो 2 पे डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर होता है, जो 2 पे डिवाइड नहीं होता वो इवन नंबर नहीं होता। डिवाइड से मुराद है एग्जैक्टली डिविजिबल, यानी रिमाइंडर 0 आए। वैसे हर नंबर को डिवाइड जो है वो कर सकता है सिवाय 0 के, तो उसके बाद वो आपको पॉइंट्स में भी आंसर मिलेगा। लेकिन जब हम कहते हैं ना एग्जैक्टली डिविजिबल, इसका मतलब है रिमाइंडर हमेशा 0 होगा, यानी आंसर पॉइंट में नहीं आ सकता। इस हवाले से अब मैं इवन नंबर को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने इधर से कहा और ये कमांड ऑपरेट की। तो ये देखें आपके पास एक तो लिस्ट बन गई, वो लिस्ट बन गई इवन नंबर्स की। आप कहते हैं जी मैं तो बनाना चाहता था 110 तक, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 110 तक बढ़ाना चाहता था। स्टार्टिंग नंबर ये रहेगा, एंडिंग नंबर ये होगा, लेकिन आपको पता है 110 से पिछला नंबर आएगा। अब यहाँ पे एक आपने ख्याल रखना है, चूँकि मैं इवन नंबर डिफरेंस 2 का ले रहा हूँ, तो इससे पिछला नंबर तो वैसे बनता है 109, लेकिन वो 2 के डिफरेंस के साथ नहीं मिलेगा, वो इवन नंबर भी नहीं है। तो आप देखेंगे कि लिस्ट में ये नंबर कहाँ तक डिस्प्ले होते हैं। तो मैं इसको ज़रा कमांड रन करता हूँ। ये देखें उसने 2 से स्टार्ट लिया और 108 तक गया। हालांकि हम ये कह रहे थे उसने 110 से पिछला नंबर देना चाहिए था। 110 से पिछला नंबर चूँकि 109 है और 109 इवन नंबर नहीं है, यानी 2 के डिफरेंस पे वो नहीं आ रहा था। 108 में अगर 2 ऐड किए जाते या 2 जमा करते तो 110 बनता। 110 तो आना नहीं था। अगर 110 लेके आना था तो मुझे यहाँ पे 11 कर देना चाहिए था। अब देखें, अब अगर मैं चाहूँगा तो मुझे 110 भी मिल जाएगा। अब देखें, अब आपको कोई कहता है कि इवन नंबर्स की लिस्ट बनाओ, तो वैसे ये लिस्ट आप लिखते कि स्क्वायर ब्रैकेट लिखते अंदर इवन नंबर लिखने बैठते तो कितना टाइम वेस्ट होता लिस्ट बनाने के लिए। तो आपको ये फ़ायदा है कि आप यहाँ पे रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। अब आपसे कोई कहता है जी इसको और बड़ा कर देते हैं 1111, इसके दरमियान जितने इवन नंबर हैं उनको डिस्प्ले करवाएं। तो देखें जब मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ तो देखें वो सारे नंबर आएंगे, लेकिन कहाँ तक आएंगे 1110 तक। अब ये सारे के सारे इवन नंबर आ गए। वैसे अगर मैनुअली आपको कहा जाता भाई ये लिस्ट बनाओ, तो आपको मैनुअली ये लिस्ट ऐड करना मुश्किल हो जाता। तो ये है पाइथन के कमालात के। पाइथन आपको बड़ा सिंपल वे में चीज़ों को अरेंज करता है। देखिए 2 लाइनें लिखी हैं सिर्फ आपने, और उसका रिज़ल्ट आपको देखें कितनी बड़ी लिस्ट मिली है। ये बहुत बड़ी बात है। अब आपको जितना मर्ज़ी बड़ा नंबर यहाँ पे करते चले जाएंगे आपको वो मिलते चले जाएंगे। तो ये आपके सामने एक होगी बात। अब इसको भी मैं कमेंट करता हूँ और अगली एक जो है वो आपके सामने रखता हूँ कि आगे मैंने सोचा क्या है। अब मैंने अगला कोड भी लिखा, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ये। इस कोड को जो है वो आपको बताता हूँ कि इस कोड को रन करते हुए मैं क्या कह रहा था। मैंने क्या किया, आपको याद होगा जब हमने लिस्ट वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने एम्प्टी लिस्ट को भी जो है वो देखा था कि एम्प्टी लिस्ट को किस तरह से हमने बढ़ाना है। तो मतलब एम्प्टी लिस्ट है तो उसके अंदर नंबर कैसे ऐड करने हैं। अब मैं एक एम्प्टी लिस्ट लेता हूँ। ये मैंने स्क्वायर्स के नाम से एक लिस्ट बनाई एम्प्टी, जिसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएं। स्क्वायर ब्रैकेट्स अगर खाली हों तो इसका मतलब है, अगर उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये एम्प्टी लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके सामने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये लिख भी सकता हूँ, दिस इज़ एन एम्प्टी लिस्ट। ये मैं एम्प्टी लिस्ट के बारे में कह सकता हूँ कि अगर आप इसको पूरा लिखना चाहें तो दिस इज़ एन एम्प्टी लिस्ट। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब मैं कहता हूँ कि अब मैं फॉर लूप लगाने लगा हूँ, और फॉर लूप का इस्तेमाल इस तरह करूँगा। मैं कहता हूँ जी इसको फॉर लूप लगानी है, लेकिन रेंज फंक्शन के साथ लगानी है। अब मैं कहता हूँ कि आपने वैल्यूज़ लेनी है इस लिस्ट के अंदर, वो 1 से लेके 11 तक जाएंगे, लेकिन जाहिर बात है 1 से लेके 11 तक तो नहीं जाएगा। 11 से पिछला नंबर जो होगा वो होगा 10, उसको डिस्प्ले करेगा। लेकिन करना क्या है, हर नंबर जो वैल्यू का होगा उसको, ये डबल स्टैटिक का मतलब है कि आप इसकी एक्सपोनेंशिएट कर रहे हैं, यानी 2, इसको कोई भी नंबर होगा उसकी पावर लेना चाह रहे हैं। और कौन सी पावर लेना चाह रहे हैं, 2। अब स्क्वायर करना चाह रहे हैं बेसिकली हर नंबर का। अब 1 से लेके 11 से पहले जो नंबर है वो 10 है, तो 1 से लेके जो 11 से पहले नंबर जो होगा आपका
उस तक हर नंबर का स्क्वायर करो। अब आपको ये भी याद है कि ये हमने कमांड दे दी, उसके बाद हमने स्क्वायर्स डॉट, अब स्क्वायर्स से मुराद है लिस्ट के अंदर, ये लिस्ट के वेरिएबल का नाम आ गया, उसके अंदर अपेंड करना है। अपेंड से मुराद याद है आपको, हमने जब पढ़ा था लिस्ट में, अपेंड से मुराद थी लिस्ट के अंदर वो नंबर ऐड करना शुरू करता था तरतीब के साथ, यानी पहला नंबर पहले पे, दूसरा नंबर दूसरे जो है पोजीशन पे, एंड सो ऑन। अब स्क्वायर से क्या मुराद है, वो स्क्वायर पहले लिस्ट में जाने के लिए वो इधर आएगा, पहले नंबर पकड़ेगा 1, 1 के ऊपर वो एक्चुअली यहाँ पे मैं अगर कमेंट करूँ तो आपको समझाने के लिए कि वो लिखेगा 1 और 1 के आगे 2 स्टेरिक डालेगा और उसके बाद 2 लिखेगा। इसका मतलब एक्चुअली ये होगा कि ये इसका आंसर होगा 1 रेज़ टू द पावर 2, 1 रेज़ टू द पावर 2 विच इज़ इक्वल टू, एक्चुअली 1 की कोई भी पावर हो, यानी अगर पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर हो तो आपके पास आंसर 1 ही आता है, तो इसका मतलब है आंसर 1 आएगा। तो इस लिस्ट में जो पहला नंबर होगा, जब ये एम्प्टी लिस्ट बनेगी हमारी प्रिंट कमांड देने के बाद, तो वो उसमें पहला नंबर 1 होगा, क्योंकि 1 की पावर 2 लें तो हमारे पास 1 आता है। लेकिन जब 1 की जगह पे यहाँ पे मैं कर दूंगा दूसरा नंबर आ जाएगा जो कि आपके पास होगा यहाँ पे। अब देखते हैं कि वो किस तरह से ये डिस्प्ले करवाता है। अब इसको मैं रन करता हूँ, ये देखें, पहला नंबर था 1, उसका स्क्वायर लिखा दैट इज़ 1, दूसरा नंबर था 2, उसका स्क्वायर क्या होता है 4, तीसरा नंबर था 3, उसका स्क्वायर क्या था 9, इसी तरह चौथे का 16, 25, 36, 49, 64, 81 और जो आखिरी नंबर है 11 से पहले वाला वो हमारे पास था, वो आपको देखा ही था, वो 10 होगा, तो 10 का स्क्वायर लें तो 100 आता है। तो कितनी आसानी के साथ उसने हमें स्क्वायर के साथ ये वैल्यू भर दी। अब आप कहते हैं नहीं जी मुझे स्क्वायर तो नहीं, मुझे तो क्यूब चाहिए, तो यहाँ सिर्फ आप 3 कर दें, इसका मतलब होगा वो नीचे हर एक का क्यूब प्रोड्यूस कर देगा। अगर मैं कमांड को रन करूँ तो देखें 1 का क्यूब, तो 1 की कोई भी पावर लें 1 होता है, लेकिन 2 की पावर 3 लें, इसका मतलब है 2 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 एंड देन 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। इसी तरह 3 का 27 होता है क्यूब 4 का। अब आप यहाँ पे कहते हैं जी मुझे तो चाहिए बाई पावर, मैं कर देता हूँ 5, हर एक नंबर की 5 पावर करके दें, तो बस आपने सिर्फ 5 नंबर ही चेंज किया और दोबारा कमांड लगाई है तो उसने ये नंबर दे दिए कि 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें। जब 2 को 5 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपको 2 की पावर वो 32 आंसर आएगा, 3 को 5 दफ़ा करेंगे 243 आएगा। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो 50 कर दें तो शायद ये वैल्यू आपको डिस्प्ले में देता है कि इसको दे, तो वो देगा तो कितने बड़े नंबर होंगे चेक कर लें, कितने कितने बड़े उसने नंबर आपको दे दिए कि मैंने अब उसकी वैल्यू 50 की है। 1 की कोई भी पावर लेते हैं तो हमारे पास आंसर ये आ रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पावर आपने जो है वो, अब हमने तो सिर्फ स्क्वायर के लिए ये प्रोड्यूस किया था, तो ये स्क्वायर के ऊपर वापस आके इसको चलाते हैं तो अब आप देखें वो वापस लिस्ट स्मॉल हो गई। हुआ क्या, लिस्ट एम्प्टी थी, हमें उसे फोर लूप लगाई, हमें कहा भाई इस रेंज के अंदर हमने नंबर देने हैं आपको, उन नंबर्स का मुझे स्क्वायर चाहिए और स्क्वायर जो नंबर प्रोड्यूस हो स्क्वायर करने से वो लिस्ट एम्प्टी लिस्ट में आना चाहिए। एम्प्टी लिस्ट में आने के लिए हमने अपेंड की कमांड का इस्तेमाल किया और उसको बताना शुरू कर दिया। अब चूँकि पहला नंबर 1 था इसलिए पहले वो डिस्प्ले हुआ, दूसरा नंबर 2 होगा फिर उसका स्क्वायर डिस्प्ले होगा। इस तरह से ये आपकी लिस्ट जो है वो तैयार होगी। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक अगर आप बातें समझे हैं कि फोर लूप का इस्तेमाल रेंज फंक्शन के साथ हमने किया है और इसमें यह भी देखा है कि एम्प्टी लिस्ट अगर हो तो वो कैसे फोर लूप के साथ, मतलब अगर आप देखें तो सारे के सारे पुराने कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं पिछली वीडियोस में वो अब सारे के सारे मिक्स होके आना शुरू होंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस अच्छी रखेंगे तो आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है पाइथन, लेकिन अगर प्रैक्टिस आपकी नहीं है, सिर्फ देखने से आप इसको काम करते रहेंगे तो फिर आप समझ लें कि आप लोगों को देखने की हद तक तो समझ आएगी, लेकिन ख़ुद प्रैक्टिकली जब आप करने जाएंगे तो आपको स्टेप्स याद नहीं रहेंगे। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपने जहन में रखना है, ये स्पेसिंग का बड़ा ख्याल रखना है। पहले वेरिएबल डिफ़ाइन किया, फोर लूप उसी वेरिएबल के साथ है, लेकिन उसके बाद जितना भी नीचे लिख रहा हूँ ये देखें ज़रा, ये इस वैल्यूज़ के नीचे आ रहा है। ये जो इतनी स्पेस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्पेस देखें, यहाँ 4 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं।
अगर मैं आपको डिस्प्ले में ग्रे कलर में देखूँ, यहाँ पे भी देखें 4 डॉट नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है 4 लिखने के बाद 4 डॉट से क्या मुराद है, अब आपको ये भी बता देता हूँ मैं। अगर हम इस तरह देखें तो मैं इसको वापस लेके जाता हूँ 1 2 3 4। ये बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि 1 2 3 4, ये 4 स्पेसेस जो हैं उनको लिखा जा रहा है। अगर इसको मैं वापस करता हूँ तो वो ऊपर चला जाता है। तो ये जो इंडेंटेशन बोलते हैं इसको, इसका बड़ा ख्याल रखना होता है। अगर आप थोड़ा सा भी इंडेंटेशन में प्रॉब्लम करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं ये स्क्वायर को ये साथ ले आता हूँ 4 के, और इस स्क्वायर को भी 4 के नीचे लिख देता हूँ। अब मैं सारे सीक्वेंस मेरे जो है वो 4 के साथ आ रहे हैं इसी तरह एक ही लाइन में। तो अब देखिए मैं जब इसको रन करूँगा तो क्या ये रन होगा। तो मैं जब कंट्रोल भी करता हूँ तो उसने मुझे पहली लाइन जो 4 के नीचे है उसने मुझे कह दिया इंडेंटेशन एरर। ये नाम आपने याद रखना है, इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन एरर से आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि हम जब ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं 4 के बाद तो वो 4 के नीचे से स्टार्ट नहीं करते। लिहाजा मैं इस लाइन पे गया, या तो मैं स्पेस का इस्तेमाल करूँगा तो मुझे 4 स्पेसेस डालनी पड़ेंगी वैल्यू को नीचे लाने के लिए। अगर आप 4 स्पेसेस से बचना चाहते हैं तो एक ऊपर सबसे ऊपर आपको एक कैप्स लॉक के ऊपर एक की मिलती है TAB के नाम से, उसको प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली आप चले जाते हैं उसके। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ आपके सामने ये डिस्प्ले कर दूँ यहाँ पे समझाने के लिए कि अगर आपके पास हैश टैग लगा देता हूँ इसी के आगे, और मैं ये कहता हूँ एक की आपके पास है TAB। ये जो की है आपको सबको पता है, ये आपके कीबोर्ड के ऊपर होती है। ये प्रेस करें तो हमारे पास 4 स्पेसेस जो हम स्पेस बार से लेते हैं ना 4 स्पेसेस के इक्वल है। तो ये की जो है इज इक्वल टू 4 स्पेसेस डायरेक्टली। तो ये भी एक टेक्निकल बात आप जहन में रखेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मेरा मकसद कहने का क्या था कि ये वैल्यूज़ के नीचे आ गया है। अब यहाँ पे स्क्वायर है। अब मैं इसको देखता हूँ तो इसके ऊपर भी मैं या तो सिंगल 1 2 3 4 मैंने स्पेस बार का इस्तेमाल किया है। अगर स्पेस बार का इस्तेमाल नहीं करना तो जस्ट TAB वाली की को प्रेस करें तो डायरेक्ट वो वहाँ चला जाएगा। इससे आपको पता चल गया कि जो TAB वाली की है उसको डायरेक्ट प्रेस करें तो 4 स्पेसेस को कवर करता है। इसीलिए जब आप ये देख रहे थे मैंने यहाँ पे ये जब हाईलाइट किया था तो देखें हाईलाइट करते हुए आपको 4 डॉट नज़र आ रहे होंगे। तो ये 4 डॉट स्पेस बार की 1 बाय 1 शो करते हैं। तो 4 स्पेस बार इज़ इक्वल टू 1 TAB की, ठीक है ना, 1 टैब की। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपके काम आएगी। अब जो मैंने ये प्रिंट 4 के नीचे लिखा है इसका मतलब है इसने लूप के अंदर नहीं है, ये लूप से बाहर है। अब देखते हैं क्या अब रन करते हैं या तो क्या आपका कोड अगेन रन हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल B करता हूँ तो उसने रन जो है वो कर दिया है। तो ये एरर्स भी हैं, साथ साथ एरर के ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं चाहूँगा जिस जिस टॉपिक में जिस तरह का एरर आ सकता है मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करता चला जाऊँ, लेकिन एक्स्ट्रा वीडियोज़ भी इसके ऊपर ज़रूर बनाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।